जय हिंद दोस्तों। सुर्खियों में आना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन अगर वो सुर्खियां किसी गलत कारण से बने तो वो समस्या भी खड़ी कर सकती हैं। वो भी तब जब आप एक ऐसी पार्टी के बड़े नेता हो जो कि इस समय शायद डूब रही है, और अगर आप डूबती हुई नाव में और छेद करने का काम कर दो तो जाहिर सी बात है आपकी खुद की पार्टी भी आपसे नाराज़ हो सकती है। आप समझ ही गए होंगे मैं यहाँ पर किस नेता की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की, जो कि मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। इनकी राय मशवरा इनका पहले काफ़ी लिया जाता था, लेकिन जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी में 2 एक जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया, इसलिए पिछले काफ़ी समय से वो किसी भी प्रकार की सुर्खियों में भी नहीं थे। लेकिन अब परसों से वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। सुर्खियों की वजह है क्लब हाउस में एक ऑडियो का लीक होना, और जिसमें कि उन्होंने कश्मीर में जो आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि भैया कांग्रेस इसको ऊपर विचार करेगी कि इसको हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। अगर देश हित में कोई काम हुआ है तो उसके ऊपर सवाल उठाना आज की डेट में ऐसा हो गया है जैसे सुबह उठते ही नाश्ता करना, रात को सोने के पहले डिनर करना, या छुट्टी पड़ने पे घूमने जाना। आपको सरकार के द्वारा किए गए काम की आलोचना करनी है, वरना आप भाजपा के कहलाओगे, आप अंधभक्त कहलाओगे, आप संघी कहलाओगे। वैसे आरएसएस से जुड़े हुए दिग्विजय सिंह भी हैं, पर ठीक है, कांग्रेस से आते हैं तो उनकी सबकी अपनी विचारधारा होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर दिग्विजय सिंह की अब काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हो रही है। हर तरफ लोग उनको बुरा भला भी बोल रहे हैं। हाल ही में क्लब हाउस की एक बातचीत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जहाँ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये कहते हुए सुने गए कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनना दुखद है और कांग्रेस इन सब पर पुनर्विचार करेगी। इस पर उनके ही छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करना संभव नहीं हो सकता। हालांकि इस क्लब हाउस ऑडियो के वायरल हो जाने के बाद से ही कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और उसके नेता किसी भी तरीके से दिग्विजय सिंह का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। कई कांग्रेस नेता इसे दिग्विजय सिंह की निजी राय बता रहे हैं। इस मामले पर भाजपा लगातार दिग्विजय सिंह पर सवाल उठा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य इकाई समेत पूरी कांग्रेस पार्टी भाजपा के आरोपों पर खुलकर जवाब दे नहीं पा रही। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कांग्रेस से इस मामले पर अपना पक्ष साफ करने की मांग करी। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 के विषय में जो भी दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस उस पर अब तक चुप्पी साधे हुए है। क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करना चाहती है? कांग्रेस अपनी मंशा साफ करे। उन्होंने ये भी कहा कि जब अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जा रहा था तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से बेहतर प्रशासन का वादा किया गया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस तेज़ी से जम्मू कश्मीर और लद्दाख सुदूर इलाकों में कोविड-19 टीकाकरण तेजी से चल रहा है वो बेहतर प्रशासन की ही एक निशानी है। हालांकि दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस के ही कई नेता नाराज भी दिखाई दिए। दैनिक जागरण की खबर के अनुसार नाम ना छापने की शर्त पर कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने वाला है। पार्टी नेताओं का यहाँ तक मानना है कि सिंह पर कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। हालांकि खुद दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का विरोध किया है। 5 बार सांसद रह चुके लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करना संभव नहीं है। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिग्विजय सिंह ने अपने बयान से कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत तो खड़ी कर ही दी। ज्ञात हो कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह विदेश के कुछ पत्रकारों से वर्चुअली बात कर रहे थे और इस दौरान पाकिस्तानी पत्रकार शाहजेब जिलानी ने अनुच्छेद 370 से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस के महासचिव से पूछा। इस पर जवाब देते हुए दिग्विजय ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करना अत्यंत दुखद निर्णय है। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए और जो भी कोई विचार बनेगा हम उसके ऊपर एक बार समीक्षा ज़रूर करेंगे और जो भी कोई डिसीजन होगा उसके बारे में हम चेंजेस जो भी कुछ करने होंगे वो भी करेंगे। तो ऐसे में अब कांग्रेस के ही कई सारे नेता दिग्विजय सिंह को यहाँ पर लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बोल रहे हैं भाई दिग्विजय सिंह आखिर करना क्या चाहते हैं। भाई एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं पे आप इस तरह के बयान देकर उसको आगे नहीं बल्कि 4 कदम पीछे ही धक्का देते हैं। पर ये बातें कुछ ऐसी हैं जो कि शायद नेता लोग भी बोलने के पहले भूल जाते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस के कई नेता इसे दिग्विजय सिंह की निजी राय बता रहे हैं, जबकि दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर क्लब हाउस में कहा था कि भाई जो ऑडियो है जो ऑडियो वायरल है उसमें साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस इसके ऊपर पुनर्विचार करेगी। तो यहाँ पर ये निजी विचार की तरह तो उसको प्रेजेंट किया नहीं गया था, बल्कि उसको प्रेजेंट किया गया था एक कांग्रेस के विचार की तरह, वो भी महासचिव के द्वारा। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह की जाहिर तौर पर बात है आने वाले समय में जल्दी नॉर्मल होते हुए तो दिखाई देंगे नहीं, और इनके ऊपर अगर कोई कांग्रेस की पार्टी एक्शन नहीं लेती है
तो सीधी सी बात है, लोगों को एक प्रिविलेज मिल जाएगा कि वो कुछ भी बोलकर आगे जा सकते हैं। स्कूल में जब कोई बच्चा कोई गलत काम कर देता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया ही जाता है, और अगर आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो तो वो दूसरे बच्चे प्रेरित होते हैं वैसा ही काम करने के लिए, क्योंकि सस्ती मैं कहूँगा सुर्खियाँ मिलती हैं। इसीलिए लोग ऐसा काम करने में हिचकते भी नहीं हैं, और वो भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए जब लोग रहते हैं जिनको कि सुर्खियों में बने रहना बहुत ज़रूरी होता है अगर उनको वोट चाहिए तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि दिग्विजय सिंह को एक छोटी मोटी ही सही लेकिन एक सज़ा ज़रूर दे, जिससे कि दूसरे नेताओं को एक सबक मिल सके। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।